ये देखिए मज़ेदार से हमारे डोनट तैयार हो गए हैं। इसके ऊपर हम मायोनीज़ और केचप जो आपका दिल चाहे आप डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको हमेशा खुश रखे, आमीन। किचन एक्सपर्ट रुखसाना में आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन डोनट। डोनट तो वैसे बच्चे मीठे ही पसंद करते हैं, लेकिन ये ऐसे डोनट हैं जो एक दफ़ा खाएगा बच्चे बड़े सबको ही बहुत पसंद आएंगे और बहुत ही यमी होते हैं। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये हमने कुछ चिकन ले ली, इसके देखें छोटे छोटे से ये बोटियाँ हैं। चिकन ले लिए। अब इसको हम क्या करेंगे कि इसमें कुछ हम स्पाइस डालेंगे और उसके बाद इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें चिल्ली, ये देखें हाफ़ टी स्पून इसमें चिल्ली फ्लेक्स और हाफ़ टी स्पून भर के पिसा हुआ ज़ीरा, ये हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ धनिया और हाफ़ टी स्पून इसमें हम लेंगे लाल पिसी हुई मिर्च। इसमें हम लेंगे 1 टीस्पून भर के चिकन पाउडर। अब इसको हम ग्राइंड करते हैं पहले। अब इसमें हम शामिल कर देंगे नमक। ये देखिए 1 टीस्पून, भरा हुआ नहीं है, थोड़ा खाली लिया है मैंने, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हम डाल देंगे, ये है मेरे पास वर्सेस्टर सॉस, बिल्कुल थोड़ा सा। अगर आपके पास है तो डालेंगे और अगर नहीं है तो नहीं डालेंगे। ये है सोया सॉस, बिल्कुल ये भी थोड़ा सा। ये भी आप अगर चाहें तो स्किप कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो ना डालें, अगर है तो डाल दें। और अब इसको एक दफ़ा और ब्लेंड कर लेते हैं। अच्छा देखें, मशीन अगर आपकी बड़ी है तो आपका एक साथ ही आ जाएगा। मेरे पास जगह थोड़ी कम थी, इसलिए मैं इसके अंदर, अब आपके पास स्लाइस होंगे 2 इसमें स्लाइस शामिल कर लें। मेरे पास है ये ब्रेड क्रम, तो मैं ब्रेड क्रम यूज़ कर रही हूँ। आपके पास अगर स्लाइस है तो आप 2 स्लाइस इसमें शामिल कर लें। इसमें थोड़ी सी हम डालेंगे काली मिर्च। इसका फ्लेवर देखें बहुत अच्छा आता है। ये डालेंगे हम हाफ़ टी स्पून काली मिर्च। ये सब हमने पीस दिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे, ये हमारे आलू हैं बॉईल किए हुए थे और इसको हमने ग्रेट कर लिया है। 2 आलू या 3 आलू, ये आपकी मर्ज़ी, जितना आप डालना चाहें इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। बच्चों को आलू अगर ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ले लें, कम पसंद है तो कम डाल दें। ये हमने आलू ले लिए। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1 और 2 टेबल स्पून चावल का आटा। बस अब इसको हाथ अच्छी तरह धो लें और धोने के बाद इसको हाथों से अच्छी तरह से मैश कर लें। ये देखिए मैंने इसके अंदर ट्रांसफ़र कर लिया था बड़े बर्तन में, उसमें मुश्किल थी थोड़ी। ये देखें और अच्छी तरह हमने इसको मैश कर दिया। ये देखिए कितना अच्छा, ये इतना आराम से ये बन गया कि कहीं नहीं जाता। ये आपका बहुत आराम से बन जाएगा जैसा आप चाहेंगे। ये देखें डो कितनी अच्छी बनी है हमारी। अब इसके हम डोनट बना लेते हैं। जितने भी बड़े आपको बनाने हैं उतने बड़े आप ले लें, बड़े छोटे आपकी मर्जी है।
अगर ये हाथों में आपके चिपके तो आप ऑयल लगा सकते हैं। ये देखें, इस तरह से अगर आप चाहें तो बिल्कुल डोनट की तरह कटिंग कर सकते हैं, और अगर चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। ये ऐसे करके देखें, देखें थोड़ा सा हम इसमें 1 टेबल स्पून के बराबर हम इसमें ऑयल डाल देंगे, ताकि इसमें थोड़ा सा क्रीमी जो होगा ना टेक्सचर हो जाएगा, इसका क्रीमी टेक्सचर होगा। तो ये क्या होगा, आपका स्मूथ बनेगा बिल्कुल। थोड़ा सा बस 1 टेबल स्पून। ये सॉफ्ट हो गया बिल्कुल, देखें, ठीक है, हार्ड नहीं होगा। अब इसको आप इस तरह बनाएंगे। ये छोटा बड़ा साइज़ आप कुछ भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। कोई बड़ा बना लें, छोटा बना लें, जैसा भी आप पसंद करते हैं बस। और ये हमारा डोनट देखें तैयार हो गया। बस इस तरह हम सब बनाते जाएंगे और रखते जाएंगे। देखें डोनट हमारा तैयार है। शाम को चाय के साथ ये खाए जाएंगे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसमें बना के आप काफ़ी सारे इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, फ्रीज़ करके रख लें, और जब आपको ज़रूरत हो निकालो और इसको फ्राई कर लें। निकालने के बाद बना के आप इसको फ्रीज़र में रख लें। ये देखिए इस तरह बन गए। और चाहें तो आप ये कटर की मदद से भी काट सकते हैं। हमारे पास केक का होता है ना, बड़े आराम से इससे आप रख के काट सकते हैं। इससे चाहें तो इससे काट लें, वरना आप हाथ से चाहें तो हाथ से भी काट सकते हैं। ये देखें, सही है। इस तरह बना रहे, मैं सारे बना लूँ फिर आपको दिखाऊँ। ये देखें हमने तैयार कर लिए सारे, ये डोनट बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम एक अंडा लेंगे, एक अंडा फेंट कर और एक एक डोनट इसमें उठा के इसको अंडे में वॉश कर लेंगे, और वॉश करने के बाद ये हम डाल देंगे अपने ब्रेड क्रम्ब में, ठीक है, सही है। ये डाल दिया, और ये हम इसको एक एक करके रखते रहेंगे। बस इस तरह करते जाएंगे हम कोट, और सारे कोट करके, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखें मुझे देर हो रही थी, इसलिए ज़रा मैंने जल्दी जल्दी इसको फ्राई करने रख दिए। बस बहुत ज़्यादा ऑयल लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा भी ऑयल लेंगे तो काम हो जाएगा। हल्की आंच पे रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच मत कीजिएगा, ताकि प्यारा सा कलर आ जाए, क्रिस्पी हो जाएगी। देखें इसको पलट लेंगे हम आराम से, बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है। ये देखें इसमें जगह थी, मैंने और देर हो रही थी इसलिए मैंने जल्दी जल्दी इसी में और जगह बना कर डाल दी है, ताकि जल्दी से काम हो जाए। बस ये देखें ज़बरदस्त सा कलर आ गया, हमें ऐसे ही चाहिए। चलें बस देखें ये हो गए, मैं डिश आउट करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें मज़ेदार से हमारे डोनट तैयार हो गए हैं। इसके ऊपर हम मायोनीज़ और केचप, जो आपका दिल चाहे आप डाल सकते हैं। ये देखें बहुत ही यमी और बहुत ही मज़ेदार से ये हमारे डोनट तैयार हैं। और इस पर भी हम डाल देंगे ये चिली गार्लिक और
ये देखें कितने मज़ेदार और यमी से लग रहे हैं। और इसमें चाहें तो आप ग्रीन चटनी भी डाल सकते हैं। और मैं भी इसको आपको एक तोड़ कर भी दिखाती हूँ कैसे बनाएं। ये देखें क्रिस्पी कैसा है, ये आपको नज़र आ रहा होगा ना कितने ज़्यादा क्रिस्पी है। मैं इसको आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर से कितने सॉफ्ट है। ये देखें है ना यमी और मज़ेदार। अब मैं इसको खाकर दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा यमी और मज़ेदार है। बनाएं, ट्राई करें और फीडबैक में मुझे बताइएगा आपको कैसे लगे। और मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।